हाय एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है पढ़ाई? प्लीज बताइए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। कंटेंट में कोई कमी नहीं रखूंगी और सिर्फ मॉक टेस्ट अभी करवा रही हूँ इस टाइम पे, है ना। सारे मॉक करवा रहे हैं तो प्लीज जरूर ज्वाइन करिए आप लोग। थैंक यू। इंग्लिश मेरी वीक है। अरे कोई ना कपिल, कोई ना, हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। देखिए आपका नाम कपिल है, कपिल शर्मा जी की भी इंग्लिश बहुत वीक है ना। तो काम तो चल रहा है ना, काम चलाइए कैसे भी करके। बताइएगा सारे लोग। स्पीच है यहाँ पे। द प्रोफेसर सेड ऑल एग्जाम शैल बी कैंसल्ड दिस ईयर। ऑल एग्जाम शैल बी कैंसल्ड दिस ईयर, है ना। शैल भी लगा हुआ है, प्लीज याद रखिएगा। शैल भी लगा हुआ है, प्लीज। थैंक यू। चैनल बढ़ाना सब्सक्राइब एंड अच्छे लोगों की मेंटेन से बनेगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। डावन जी ने कहा सी नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। और बताइए प्लीज। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या हो जाएगा? सो हमारा आंसर जो रहेगा यार, देखिए यहाँ पे क्या है। द प्रोफेसर सेड दैट। द प्रोफेसर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है ना। डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा यार सी नंबर हो जाएगा। द प्रोफेसर सेड दैट, पहले पे था ऑल एग्जाम शुड बी कैंसल्ड दिस ईयर। ऑल एग्जाम शुड हैव बीन कैंसल्ड दिस ईयर। ऑल एग्जाम वुड बी कैंसल्ड, क्योंकि यहाँ पे शुड है, सॉरी सैल है, तो सैल का क्या हो जाता है? सैल का हमारा वुड हो जाएगा। सैल का क्या हो जाता है? सैल का चेंज होकर यहाँ पे वुड में चेंज हो जाता है सैल का, है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पे सैल जो रहेगा वो सैल का चेंज हो जाएगा किस में? वुड में चेंज हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे सैल का शुड लगा हुआ है, सैल भी लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मैं पढ़ूंगा तब तक रहूंगा। थैंक यू सो मच हरीश। ठीक है, नहीं आता मेरे को ग्रामर, कोई ना, धीरे धीरे हो जाएगा। साल का सूट होगा। थैंक यू सो मच। साल का सूट नहीं होगा। बी नंबर है कि सी नंबर है? मुझे लगता है सी होगा। सी होगा। पीयूष भाई सुनिए। साल चेंजेस टू वुड, दावन भाई ने कहा। हाँ मुझे लगता है साल जो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि द प्रोफेसर सेड ऑल एग्जाम्स शुड बी कैंसल्ड दिस ईयर। द प्रोफेसर सेड दैट ऑल एग्जाम्स वुड बी कैंसल्ड दैट ईयर, क्योंकि पुराने की बात हो रही है यार। कैंसल्ड दिस ईयर। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक। 7 लोग आए हुए हैं, देखिए आप लोग अपने अपने 2-4 लोगों को बुला कर लाइए। सारे लोग एक एक दोस्त को एटलीस्ट परमानेंट कर दीजिए। थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना। सी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। सी 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 फॉर चाउमीन। खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस है यहाँ पे। आपके पास है। द पुलिस विल, यार क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। द पुलिस ऑफिसर विल टो अवे द कार पार्क्ड अंडर द साइन। तो यहाँ पे विल टो अवे है, विल लगा हुआ है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है ना। द पुलिस विल टो अवे द कार पार्क्ड अंडर द साइन। द कार पार्क्ड अंडर द साइन इज बीइंग टोड अवे बाय द पुलिस। या फिर चौथा है द पुलिस विल टो अवे द कार पार्क्ड अंडर द साइन। बताइएगा क्या हो जाएगा। बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। मैं कहाँ से हूँ? थैंक यू सो मच। मिस्टर कपिल जी इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। थैंक यू। रिपोर्टेड है, यस थैंक यू। बताइए प्लीज। पीयूष जी थैंक यू। बी नंबर कहाँ है हरीश भाई ने? और बताइएगा। सी फॉर चाउमिन का आपने। द कार पार्क्ड अंडर द साइन इज बीइंग टोड अवे बाय द पुलिस। बी नंबर का है द पुलिस विल टो अवे द कार पार्क्ड अंडर द साइन। और बताइए। हाँ चाउमीन हो जाएगा, पक्का होगा चाउमीन। हाँ नहीं खाते चलते हैं यार, ऐसा मुझे लगता है यार। चाउमीन नहीं खाएंगे हम लोग, दिल्ली जाएंगे। चाउमीन नहीं खाएंगे, दिल्ली जाएंगे। द पुलिस द कार पार्क्ड अंडर द साइन इज बीइंग टोड अवे बाय द पुलिस, है ना। और हमारा द पुलिस विल टो अवे द कार पार्क्ड अंडर द साइन। डी लग रहा है यार मुझे, क्योंकि देखो हमारा पास्ट वो है, क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। सब्जेक्ट प्लस विल भी लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल भी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ अगर बात करूँ पास्ट पार्टिसिपेट है हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यार ऐसे ही कुछ होगा। पैसिव की बात जहाँ तक हो रही है, पैसिव की बात हो रही है जहाँ तक। क्या लगता है आपको? सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू। एक बार कंफर्म करिएगा, क्योंकि मुझे तो डी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? एक बार और कंफर्म करो। डावन भाई एक बार कंफर्म करो। मैं काशी नगरी से हूँ मैम जी। ओके पीयूष जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव भाई। चाउमीन इज बैड फॉर हेल्थ ना मैम? यस इट इज। यहाँ क्वेश्चन ही गायब है। हाँ क्वेश्चन ही गायब है, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, भूल जाओ इसको। क्वेश्चन नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कहा कि शायद बन जाए। आप लोग क्योंकि एडवांस पर्सन है ना, तो बन सकता है। देखो अभी का फिलहाल का जो कंटेंट है
ये एग्जाम का पूरा पैटर्न है, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और अभी रिसेंट का 24-25 का ही है, मैंने कुछ भी नहीं करा, एडुकेटिव पैटर्न रख रही हूँ। तो प्लीज आप लोग आंसर करते रहिएगा। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया अपने से, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन 2 4 10 तो गलत होते हैं पेपर में, है कि नहीं। तो वही पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके पास ईडम पेजेस हैं। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ हो जाएगा। आप बताइएगा क्या हो जाएगा। टू गिव अ बैड हैबिट, टू मिस अ चांस, टू पुट 2 and 2 टुगेदर, या फिर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। पीयूष जी ने कहा डी नंबर। दावन भाई ए कह रहे हैं, डी नंबर सही है पीयूष कह रहे हैं आप। ए फॉर आलू पकौड़ा। ओके, हम एडवांस नहीं है, हमें बस एडवांस मैथ्स आता है, ठीक है भाई। ओके, तो बताइएगा टू टर्न ओवर न्यू लीफ का क्या हो जाएगा। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ए फॉर आलू पकौड़ा, टू गिव अप बैड हैबिट्स। बढ़िया बढ़िया, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा टू गिव अप बैड हैबिट्स हो जाएगा। टू गिव अप बैड हैबिट्स हो जाएगा, बिल्कुल। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो रहेगा टू गिव अप बैड हैबिट्स, ठीक है। नहीं सुनिए ना, टू गिव अप बैड हैबिट्स होगा या फिर टू मिस अ चांस होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का क्या हो जाएगा, एक बार कंफर्म करिए प्लीज, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, पहला होगा कि दूसरा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप लोगों ने क्या आंसर किया, सबने क्या आंसर किया, दिमाग नहीं चल रहा अभी, सच्ची बता रही हूँ। लेट मी टेक अ ब्रेथ, है ना, लेट मी टेक अ ब्रेथ। बी होगा कि ये होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेट मी टेक अ ब्रेथ। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। टू गिव अप बैड हैबिट्स, टू मिस अ चांस, टू पुट 2 and 2 टुगेदर नहीं होगा, यार ये तो नहीं होगा, ये किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ये बचा और ये बचा। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, पुरानी पत्ती को झाड़ के आप नई चीजें स्वीकार कर रहे हो, है ना। तो पहला तो होना चाहिए टू गिव अ बैड हैबिट्स, मेरे ख्याल से ए नंबर होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए। कौन कह रहा है, हरीश भाई। बी तो कभी नहीं होगा श्योर। हाँ, ए नंबर होना चाहिए यार, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर दिया हुआ है, शशि का आंसर है ये, तो इसको हटा दो यार। हाँ, ए नंबर होगा, ठीक, ए नंबर होगा पक्का। हाय विंग्स ऑफ डीप सार्थिक। हाय मिस्टर सार्थिक, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो, हाँ हमारा आंसर हो जाएगा एक नंबर, ए नंबर विल बी द राइट आंसर हियर, टू गिव अप बैड हैबिट्स, है ना, आंसर जो रहेगा टू गिव अप बैड हैबिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हज का बताइएगा मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हज, HUTCH, हज का क्या हो जाएगा। एन अंडरग्राउंड होल मेड बाय एनिमल्स, अंडरग्राउंड होल मेड बाय एनिमल्स, अ रेस्ड स्ट्रक्चर फॉर बर्ड्स टू लिव इन, अ वुडन बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट्स, या फिर हो जाएगा अ स्मॉल सिंपल हाउस मेड ऑफ वुड। थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू सो मच। हाय जतिन जी, हेलो, यही होगा, थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू। दावन भाई थैंक यू। हाय शाहीन जी, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा, हज मतलब क्या हो जाएगा, हज HUTCH, हज का क्या हो जाएगा भाई, हज। यहाँ पे हज का क्या हो जाएगा और आपको बताना है भाई, अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब साइनो बता दीजिए। हज का मीनिंग क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है अंडरग्राउंड होल मेड बाय एनिमल, अंडरग्राउंड होल मेड बाय एनिमल, a raised structure for birds to live in, a wooden box for keeping a small animal like rabbit, या फिर small simple house made of wood। बताइएगा हज का क्या हो जाएगा। हज मतलब होता है पिंजरा, काइंड ऑफ, हज मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा होता है। अब बता दो, अब आसान हो गया ना, हज मतलब होता है हिंदी में पिंजरा। आप बता दो यार। पहला अंडरग्राउंड होल मेड बाय एनिमल, दूसरा है रेज स्ट्रक्चर फॉर बर्ड्स टू रेज इन, वुडन बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट, या फिर स्मॉल सिंपल हाउस मेड ऑफ वुड। बताइएगा। आप लोगों ने इतना जल्दी बुलवाया है ना, मैं थक गई हूँ। बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या लिख दिया आप लोगों ने आंसर। ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ। क्या हो जाएगा एवरीवन, प्लीज बताइए। थैंक यू। हज मतलब सी नंबर लिखा, हाँ बढ़िया दोस्त, बढ़िया। सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, सी हो जाएगा वुडन बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जतिन जी, थैंक यू सो मच। ए और सी में कंफ्यूज लग रहा है। नहीं अंडरग्राउंड होल जो रहेगा रैबिट का ही हो जाएगा, तो रैबिट ने खुद से बनाया, अंडरग्राउंड जो होल रहेगा वो रैबिट ने खुद से बनाया। हाँ, आर्टिफिशियल की बात हो रही है। हज मतलब जो होता है घर में कोई पिंजरा टाइप का आपने रख लिया है, तो वुडन बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट्स, वुडन बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स, छोटा जो रैबिट है घर में, आप पालतू है, वो आपका पेट है, तो उसे हमारा सी नंबर हो जाएगा। वुडन बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट्स। मिस्टर विंग्स ऑफ ड्रीम सार्थक, प्लीज स्पैम मत करिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये स्टडी का क्लास है
है ना, फिर मैं फालतू में आपको ब्लॉक कर दूंगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, यस गो विथ स्लो स्पीड, हियर वी आर नॉट इन अ हरी। थैंक यू जतिन जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डावन जी। ओके ठीक है, चलो हाँ, हाय कपिल जी, हेलो गुड इवनिंग। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर, विल बी द राइट उत्तर हियर। a wooden box for keeping small animal like rabbits। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन दिस सेंटेंस। प्लीज बताइएगा क्या हो जाएगा। इफ शी वॉज रेस्टिंग शी विल फील बेटर, इफ शी वॉज रेस्टिंग शी विल फील बेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, रेस्ट, हैड रेस्टेड या फिर हैज बीन रेस्टिंग, बताइएगा क्या हो जाएगा। इफ शी वॉज रेस्टिंग शी विल फील बेटर, सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच मिस्टर रावण, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। हरीश जी ने कहा बी नंबर, मिस्टर रावण भी कह रहे हैं, शाहीन मैडम भी कह रही है, पीयूष जी कह रहे हैं नो एरर, नो एरर भाई, नो एरर पक्का आप श्योर हैं। इफ सी वॉज रेस्टिंग, इफ सी वॉज रेस्टिंग, इफ सी वॉज रेस्ट, वॉच के साथ क्या लगेगा, सी विल फील बेटर। एक तो सबसे पहले हमारे पास है वो उस टाइम पे अगर वो रेस्ट करेगी तभी वो फील करेगी बेटर, है ना, तभी वो फील बेटर करेगी, है ना, ऐसा कुछ है, या फिर आराम मिलेगा उसको। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा भाई वो रहेगा यार, मुझे लगता है यार यहाँ पे हमारा जो आंसर होना चाहिए रेस्ट। इफ सी वॉज रेस्ट, वॉच के साथ रेस्ट देखिए कभी नहीं लगता है ना। इफ सी रेस्ट सी विल फील बेटर, इफ सी हैड रेस्टेड सी विल फील बेटर, इफ सी हैज बीन रेस्टिंग, इफ सी हैज बीन रेस्टिंग, सी से रेस्ट। बताइए क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। आप लोग क्या कहते हैं, पीयूष जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, बताइए। डावन जी क्या कहते हैं प्लीज बताइएगा। कंडीशनल सेंटेंस है, बी इज राइट, ठीक है, रेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बी होगा ना मैम, हाँ, हैज बीन नहीं होगा जतिन जी, हैज बीन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हैज बीन तो बिल्कुल नहीं होगा। हैड रेस्टेड क्यों नहीं होगा यार, डबल कौन लगाता है, हैड भी लगेगा फिर रेस्टेड भी लगेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर आपको नहीं बन रहा है ना, ऑप्शन से भी जाएंगे तो भी एलिमिनेशन से बन जाएगा बी नंबर, क्योंकि हैड रेस्टेड यार डबल क्यों लगेगा, हैड भी लगा है रेस्टेड भी लगा, नहीं होगा, हैज बीन रेस्टिंग भी नहीं होगा, है ना। हमारा आंसर ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहले में तो नो सब्स्टिट्यूशन है, सो आंसर विल बी बी। थैंक यू सो मच पीयूष जी, हाँ कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट विल लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच जतिन जी, ठीक है, थैंक यू सो मच कपिल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। द हिमालयाज आर वन इन द मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। आर वन इन द पहला ऑप्शन है, नो सब्स्टिट्यूशन, इज वन ऑफ द या फिर आर वन ऑफ द, बताइएगा। द हिमालय आर वन ऑफ द, यहाँ पे आर वन इन के प्लेस पे क्या हो जाएगा बताइएगा। आर वन इन द, क्योंकि आर वन इन द तो पहला है तो पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन काट दो, अब बता इज वन ऑफ द या फिर आर वन ऑफ द। थैंक यू सो मच, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मैडम साहिन जी, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आर वन इन द तो ऑलरेडी है क्वेश्चन, ये गलत है, इसको काट दीजिए। दूसरा नो सब्स्टिट्यूशन काट दीजिए। तीसरा हमारे पास इज वन ऑफ द या फिर आर वन ऑफ द, तो यार हिमालयाज है, एक हिमालयाज है वहां पे, तो आर नहीं सुनिए जतिन भाई, सी कैसे हो जाएगा यार, डी होगा, सी होगा। डावन भाई कैसे होगा, हिमालयाज आर वन ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम्स, क्योंकि हिमालय यहाँ पे सिर्फ हिमालय में एक पहाड़ी नहीं है, एक चोटी नहीं है, देयर आर टू मेनी हिमालयाज, है ना। हाँ हिमालय प्लूरल और सिंगुलर, मेरे ख्याल से हिमालय यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं होगा, हिमालयाज जो रहेगा मेरे ख्याल से प्लूरल की तरह ट्रीट होगा क्या, या सिंगुलर की तरह, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे इसको। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ से उठाया था, क्योंकि काफी सारा होता है आइटम ना, वो हट जाता है, चीजें बहुत सारा चीज होता है जो हट जाता है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखने जी, अगर मिलेगा तो देखूंगी, मुझे लगता नहीं है मिलेगा, लग नहीं रहा मैडम मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे, आंसर नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यार, मुझे लगता है आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। आप क्या कहते हैं आप लोग, एक बार आप लोग भी अपना ओपिनियन दे दो, फिर हम देखते हैं। हाँ हिमालय जेके के अरुणाचल तक है, बहुत सारे हैं, हाँ तो प्लूरल साहिन मैडम, हाँ बहुत सारे हिमालय में एक ही है, नहीं ग्रुप ऑफ माउंटेन कलेक्टिव नाउन में, हाँ मे बी, हाँ सही है, ग्रुप ऑफ नाउन जो रहेगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, डी होगा यार मेरे ख्याल से आंसर, आर वन ऑफ द होगा, डी नंबर होगा। द हिमालयाज आर वन ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, मेजर माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कहाँ गए पीयूष भाई, बताओ आंसर भाई, आंसर करिए। डी होगा जतिन भाई, डी होगा, हिमालयाज होता है तो आता, हाँ एज होता, बिल्कुल जतिन भाई मैं भी एग्री करती हूँ, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आराम से चलते हैं ना, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। मेरा गला भरा है ना बहुत तेज पढ़ते पढ़ते। ठीक है, बताइए। चूज द ऑप्शन दैट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। नीदर ऑफ देम कंप्लीटेड, नीदर ऑफ देम कंप्लीटेड, नीदर ऑफ देम कंप्लीटेड, डिडंट दे, डोंट दे, डिड दे या फिर डू दे। नीदर ऑफ देम कंप्लीटेड, डिडंट दे, नीदर ऑफ देम कंप्लीटेड। किसी ने कंप्लीट नहीं किया, क्या उन्होंने किया? डिडंट तो कभी नहीं आएगा, डोंट भी नहीं आएगा, डिड या फिर डू में से आएगा एक। बताइएगा साहिन मैडम, पहला नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहे हैं मैडम? नहीं, पहला नहीं होगा मैडम। साहिन सुनिए, पहला नहीं होगा। जब भी नीदर आएगा, नीदर ऑलवेज ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है नीदर, तो डिडंट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है नीदर देखिए ऑलरेडी पहला प्लूरल है ना। तो जैसे आई हैवंट ईटन, हैव आई, जैसे एक क्वेश्चन है आई हैवंट ईटन, हैव आई, मैंने खाना नहीं खाया है, क्या मैंने खा लिया? हैव आई, है ना, ऐसा क्वेश्चन होता है ना। सो नीदर ऑफ देम कंप्लीटेड, तो डिड दे हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आंसर जो रहेगा डिड दे हो जाएगा, डू दे नहीं रहेगा, डिड दे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट लगा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा डिड हो जाएगा, सी नंबर। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? अगर मैं गलत हूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। हाँ, पास्ट डिड हो जाएगा। कपिल जी थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, डी होगा पॉजिटिव। जब पहली बार एक बार नेगेटिव हो जाता है तो फिर दूसरी बार पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे लोग बताइएगा। चूज द ऑप्शन दैट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट, है ना। प्रकाश वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। वॉज प्लेड यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वॉज प्लेइंग के प्लेस पे क्या हो जाएगा? वॉज प्लेड, वॉज प्लेड, देखिए वॉज भी है और प्लेड भी है ना। वॉज प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हैड बीन प्लेइंग, इज प्लेइंग, हैड बीन, हैज बीन प्लेइंग। बताइएगा प्रकाश वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन he received the news of his selection. थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू सो मच। क्या हो जाएगा प्लीज दोस्तों बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। और प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए आप लोग, है ना। लाइक नहीं करते आप लोग तो हमारा नुकसान हो जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा, नहीं, सुनिए प्रीवियस क्वेश्चन, रुकिएगा, गाड़ी रोकिएगा। भाई कह रहे हैं 82 नंबर पे, नीदर ऑफ देम कंप्लेंड, नीदर ऑफ देम कंप्लेंड, डू दे होगा या फिर डिड दे होगा? मुझे डिड दे लग रहा है। पता है मेरा रीजन क्या है डिड दे का? मेरा जो रीजन है डिड दे का, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नीदर ऑफ देम कंप्लेंड, कंप्लेंट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ अगर कंप्लेन्स होता, नीदर ऑफ देम कंप्लेन, नीदर ऑफ देम कंप्लेन्स, एस लगा होता, तब हम जाते डू दे, है ना। लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में क्या आएगा? डिड आएगा ना। पास्ट टेंस का जो रहेगा डू का डिड आएगा। मेरा ये लॉजिक है, आप बता दीजिए आपका क्या लॉजिक है, लॉजिक बता दो भाई। थैंक यू। बेस फॉर्म ठीक है, नीदर नेगेटिव है, बेस ठीक है, बट अगर पास्ट की बात करें ना तो पास्ट में बेस तो रहेगा डिड, डू नहीं रहेगा। नीदर नेगेटिव है, डिड नॉट, बेस लगेगा, डिड नॉट। नहीं, सुनिए जतिन भाई, आपका कहना ये है कि नीदर नेगेटिव है और डिडंट लगेगा। नहीं। जब भी एक बार नेगेटिव होता है तो दूसरी बार पॉजिटिव आता है ऑलवेज, है ना। जैसे आई हैवंट ईटन येट, हैव आई हैवंट ईटन येट, क्वेश्चन है आई हैवंट, मैंने कुछ नहीं खाया है। फिर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मैंने खा लिया क्या? नहीं खाया ना, मैंने खा लिया, हैव आई, मैंने खा लिया। हाँ, एक साइड नेगेटिव अदर साइड पॉजिटिव, बिल्कुल क्वेश्चन टाइप, हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। नहीं दादा, नहीं। नीदर ऑफ देम कंप्लेंट, वो ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हुई है दो क्वेश्चन है, एक में बता रहा है और दूसरे में वो राजीनामा मांग रहा है, अप्रूवल मांग रहा है कि मैंने ये करा कि नहीं करा, है ना। एविडेंस मांग रहा है, आप एविडेंस के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है सेकेंड फॉर्म। तो नीदर ऑफ देम कंप्लेंट, दो लोग थे, दोनों ने कंप्लेंट नहीं करी, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड दे, क्या उन्होंने करी? तो देम का यहाँ पे कोई लोचा नहीं है। ठीक है, दीदर नॉर केश अलग होता है, यहाँ पर डिड राइट है। थैंक यू सो मच मैडम साइन जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैडम सुंदर है तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच भाई कपिल फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा हमारे पास क्या हो जाएगा। प्रकाश वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। प्रकाश वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। वॉज प्लेड हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, इज प्लेइंग या फिर हैज, अभी
हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा। प्लीज़ बताइए क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। सारे के सारे लोग बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रकाश वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। वॉज प्लेड, हैड बीन प्लेइंग, इज प्लेइंग या फिर हैज़ बीन प्लेइंग, बताइए। और यहाँ पे पता है क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। वॉज भी लगा हुआ है और प्लेइंग लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बी नंबर का है, हैड बीन प्लेइंग। बढ़िया दोस्त, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, बी नंबर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है दोस्त, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वी हैव टू मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर सारे लोग बताएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। रमेश सेड टू मी, सब में सेड टू मी है, इसको छोड़ भूल जाओ, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, सब में यही है ना। वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, वेयर आई एम गोइंग, वेयर यू वर गोइंग, बताइए। रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग पहला, दूसरा यू आर गोइंग, आई एम गोइंग या फिर यू वर गोइंग, बताइए। ए फॉर एप्पल, हरीश जी ने कहा बी फॉर बॉय। पूजा मैडम भी कह रही है यहाँ पे बी फॉर बॉय। हाय पूजा जी, हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही उत्तर करिएगा यार, है ना, सही उत्तर करिएगा दोस्तों। हाँ, ए फॉर आलू पकौड़ा। हाँ, वेयर आर यू गोइंग, बिल्कुल बिल्कुल। सो रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। बफरिंग हो रहा है, ए नंबर। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू। ए फॉर एप्पल, बिल्कुल आलू पकौड़ा हो जाएगा। ए फॉर हो जाएगा हमारा, ए फॉर आलू पकौड़ा हो जाएगा। रमेश सेड टू मी वेयर यू आर गोइंग, है ना, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, पूछ रहा है यार, वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हरीश जी। ठीक है, कपिल जी अभी भी बफर कर रहा है क्या? अभी भी बफर कर रहा है। She thought the man was off his rocker as he looked weird, out of his hat as he looked weird, off his heels या फिर out of his head। अच्छा, नो बफरिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम साहिन, बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग अपना अपना वाईफाई चेक करिए ना, अपना अपना वो चेक कर लीजिए, डाटा वगैरह। टेक्निकल क्लिच हो गया मैम, प्लीज कंफर्म। नहीं कंफर्म है, नहीं मेरी तरफ से कोई इशू नहीं हरीश जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू कपिल जी। एक आध सेकंड की बात होती है, एक आध सेकंड तो किसी का भी हो सकता है, एक आध सेकंड यार किसी का भी हो सकता है भाई साहब। हाँ, थैंक यू सो मच। बताइए क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। पहला है सी थॉट द मैन वाज ऑफ हिज रॉकर एज ही लुक्स वियर्ड, आउट ऑफ हिज हैट एज ही लुक्स वियर्ड, ऑफ हिज हील्स एज ही लुक्ड वियर्ड या फिर हो जाएगा हमारा ऑफ आउट ऑफ हिज हैट। सारे लोग बताएंगे। यहाँ पे पता है यहाँ पे पागल से हो रहा है। सी थॉट द मैन वाज पागल एज ही लुक्ड वियर्ड, वो पागल है क्योंकि वो अजीब सा ही दिख रहा था, क्रेजी है। अब क्रेजी का मतलब क्या होता है, ऑफ हिज रॉकर हो जाएगा, आउट ऑफ हिज हैट हो जाएगा, ऑफ हिज हील्स या फिर आउट ऑफ हिज हेड, बताइए हमारा आंसर जो रहेगा क्या होगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। बी नंबर कह रहे हैं हरीश भाई, आउट ऑफ हिज हेड। नहीं, ऑफ हिज रॉकर हो जाएगा। ए नंबर होगा। कहाँ गए पीयूष भाई चले गए क्या? आउट ऑफ हिज हेड मतलब ड्रंकर्ड। बढ़िया डावन जी, बढ़िया। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा ए नंबर, ऑफ हिज रॉकर। ऑफ हिज रॉकर मतलब क्रेजी लग रहा है, पागल लग रहा है। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। मैडम शाहीन, थैंक यू सो मच। प्रिया मैडम किधर है? हाय प्रिया जी, हेलो, मुझे देख रही हैं? सॉरी मैं अच्छे से नहीं बैठी हूँ, मैं थक गई हूँ एक्चुअली। सो मैं बिल्कुल मेरे कंफर्ट जोन में बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा कमर में पेन होने लगा है आज, पता नहीं क्यों। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑफ हिज रॉकर हो जाएगा, ऑफ हिज रॉकर हो जाएगा, है ना, पहला क्वेश्चन। हाँ हरीश जी, न्यू टू मी, ठीक है डावन। हाँ काम था, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाय टफ गाय, हेलो टफ जी, हेलो। सीजल कब है आपका? सीजल खत्म हो गया मेरे दोस्त, मिस्टर टफ गाय, सीजल तो खत्म हो गया, फ्री खत्म हो गया, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। ऑफ हिज रॉकर हो जाएगा, है ना, ऑफ हिज रॉकर हो जाएगा। मतलब जो एक इंसान है वो मुझे पागल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने वो अजीब सा दिख रहा है ना, अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें, ठीक है, चलो ठीक है, हमारा आंसर ए नंबर रहेगा, ऑफ हिज रॉकर, ठीक है। ये आउट ऑफ हिज हेड जो रहेगा वो ड्रंकन पर्सन हो जाएगा, ड्रंकन पर्सन हो जाएगा, है ना, ड्रंकन। टल्ली है पूरा शराब में, है ना। आप निकलते होंगे किलो 2 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा का 2 पर्सन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड। एबनॉमिनल का क्या हो जाएगा? कमेंडेबल हो जाएगा, डिलाइटफुल, ऑडियस या फिर प्रेजवर्दी। एबनॉमिनल का, सॉरी एबोमिनेबल, एबोमिनेबल है, एबनॉमिनल नहीं है,
एबोमिनेबल है, ABOMINABLE, एबोमिनेबल का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा प्लीज। कमेंडेबल हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है कमेंडेबल है, दूसरा डिलाइटफुल है, तीसरा आपके पास है मेरे दोस्त, तीसरा आपके पास है ओडियस एंड चौथा आपके पास है प्रेजवर्दी। प्लीज प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? थैंक यू। शी सबने लिखा है, सब सी कह रहे हैं घिनौना, बढ़िया दोस्त। हाँ, एबोमिनेबल जो रहेगा, डिलाइटफुल, कमेंडेबल और प्रेजवर्दी, ये सारे हमारे क्या हैं? एंटो हो जाएंगे। साइनो सिर्फ और सिर्फ सी रहेगा। ओडियस हो जाएगा, घिनौना काम है ना, हीनियस क्राइम जिसे हम कहते हैं, घिनौना काम है ना, घिनौना काम, किसी का मर्डर कर देना या फिर किसी का रेप कर लेना है ना, ये सारा काम घिनौना, ठीक है। कमेंडेबल मीन्स पेजवर्दी, ये सारे एक दूसरे के साइनो हैं। कमेंडेबल है, डिलाइटेड है, डिलाइटफुल है, और इसके साथ साथ पेजवर्दी, बोथ आर सिमिलर वर्ड है ना, ठीक है। बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंटो बताना है आपको रिजेक्ट का, रिजेक्ट का एंटो बताना है, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन, एक्सेप्ट, ये भी बन जाएगा यार। ये तीनों हमारे साइनो है, एंटो बताना है ना आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर डावन जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, देखो मुझे 11 लाइक मिला हुआ है, 14-15 लोग देख रहा है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप लोग। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ जाएं दोस्तों हम, बताइएगा है ना। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। परनीसियस का, PERNICIOUS, परनीसियस का क्या हो जाएगा? परनीसियस का क्या हो जाएगा? एंटो बताना है आपको, परनीसियस का एंटो बताना है। इनोसेंट, नोक्शियस, मैलिग्नेंट या फिर डेंजरस। देखिए इनोसेंट है, नोक्शियस, मैलिग्नेंट, डेंजरस, ये तीनों हमारे, मैलिग्नेंट मतलब जो होता है खराब, यहाँ पे निगेटिव वे में है, निगेटिव वे में है। डेंजरस भी है निगेटिव वे में, नोक्शियस भी निगेटिव वे में है, ये तीनों निगेटिव फॉर्म में है ना, है कि नहीं है, निगेटिव मीनिंग बता रहे हैं। और इनोसेंट हमारा क्या हो जाएगा? इनोसेंट पॉजिटिव वे में है, और आपको एंटो बताना है ना। तो परनीशियस नेगेटिव वे में हो जाएगा, हाँ। मैलिग्नेंट मतलब घातक, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो रहेगा ए नंबर हो जाएगा। जब भी कभी क्वेश्चन ना भी बने ना, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। जतिन जी थैंक यू, पीयूष जी थैंक यू, हरीश जी बहुत शुक्रिया, मिस्टर मैडम साहिन जी थैंक यू, प्रिया मैडम थैंक यू सो मच, कृति मैडम अगर है यहाँ पे तो थैंक यू, प्लीज डू लाइक। कपिल जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनका मीनिंग तो बता दो यार। देखिए डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। नोक्शियस का मतलब बताइए प्लीज आप लोगों के लिए, नोक्शियस का मतलब बताइए। नोक्शियस, NOXIOUS, नोक्शियस का मतलब बताइए सारे के सारे लोग, NOXIOUS का मतलब बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एवरीवन। सो लगभग सिमिलर ही है, नेगेटिव वे में, हानिकारक ही है। हाँ ऑलरेडी डन, ठीक है। हार्मफुल, बढ़िया। बैड हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, बिल्कुल हार्मफुल है, बैड है ना, नेगेटिव वे में ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे देखना है आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब सीधा ये OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है। एर्बोरिस्ट हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा, फ्लोरिस्ट या फिर बोटानिस्ट। बोटानिस्ट आपको पता है, फ्लोरिस्ट पता है, गार्डनर पता है। एर्बोरिस्ट का मतलब क्या होता है? एर्बोरिस्ट का ARBORIST, एर्बोरिस्ट का, और इसका मीनिंग तो आपको पता है यार। एर्बोरिस्ट का मीनिंग बताना है, और बाकी आंसर आपको पता है। हु सेल्स एंड अरेंज द फ्लावर, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरिस्ट, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सेल्स एंड कट, अरेंज करदा, हमारा क्या रहेगा बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एर्बोरिस्ट का क्या हो जाएगा प्लीज बताइए, थैंक यू। एर्बोरिस्ट का क्या हो जाएगा? बढ़ जाए आगे हम। एर्बोरिस्ट ट्री से रिलेटेड है, हाँ बिल्कुल ट्री से रिलेटेड है। एर्बोरियल जो रहेगा, वन हु लिव्स ऑन द ट्री। हाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा एर्बोरिस्ट, इट मीन्स कि जो खेती करता है, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट होता है, किसान होता है, सिमिलरली पेड़ों की खेती करते हैं ये लोग। एर्बोरिस्ट मतलब पेड़ों की खेती करने वाला, पेड़ों की। ये गेहूं अनाज का खेती नहीं करते हैं, ये सिर्फ पेड़ों की खेती करते हैं, पेड़ों की खेती करते हैं। इस पर्सन कॉल्ड एर्बोरिस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू।
हाँ, प्लांट को शेप करने वाला, हरीशी, ठीक है ठीक है। नहीं, माली नहीं होता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्लोरिस्ट हो जाएगा। देखिए, सेल एंड अरेंजेस अ फ्लावर, सेल करता है, फ्लोरिस्ट सेल करता है। और जब उसके दुकान पे आता है तो माल आता है गट्ठे का गट्ठा, है ना, पूरा गाड़ी भर के आता है, तो उसको पहले काटता है, काटता छांटता है, फिर अरेंज करता है, उसका बुके बना के देता है, फ्लोरिस्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड, भाई गलत मीनिंग बताना है आपको। साइकोलॉजी का गलत स्पेलिंग है, लिंग्विस्ट का गलत है, फिलोसफर का गलत है, आर्किटेक्ट का गलत है। पानी वानी पीते रहिएगा। पीयूष जी थैंक यू सो मच, हरीश जी बहुत शुक्रिया, डावन भाई, मैडम शाहीन थैंक यू। शाहीन जी बस तैयारी करते रहो आप लोग, है ना, धीरे धीरे लगे रहो सब। कॉफी लेते हैं ना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा इनकरेक्टली वेस्ट। हाँ, आर्किटेक्ट का स्पेलिंग गलत है, आर्किटेक्ट का स्पेलिंग गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्किटेक्ट का स्पेलिंग गलत है। क्या हो जाएगा सही स्पेलिंग? थैंक यू सो मच पीयूष जी। हाँ, हमारा जो रहेगा ARCHIT, हमारा जो रहेगा भाई TECT हो जाएगा, ना कि TACT, है ना। यहाँ पे ए वाला गलत है और ए के प्लेस पे ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ईडम और फ्रेज है, टू हिट द नेल ऑन द बेस्ट, सॉरी, टू हिट द नेल ऑन द हेड। अब यहाँ पे सर पे पत्थर नहीं मार देना है, कील नहीं मार देनी है। बताइए क्या हो जाएगा? टू हिट द नेल ऑन द हेड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कपिल जी 66 सही है। दंगल to confirm one's belief, to express one's own view clearly, to state clearly what is wrong, या फिर to state exactly what is right। साहिन जी कह रही हैं बी नंबर, एग्जैक्टली राइट। पीयूष भाई कह रहे हैं डी नंबर। और बताइए दोस्तों, सारे के सारे लोग बताइए। डी फॉर डावन भाई कह रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। मैं जानना चाहती हूँ भाई किसका आंसर सही है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थैंक यू। टू हिट द नेल ऑन द हेड क्या हो जाएगा? टू कन्फर्म वंस बिलीफ हो जाएगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है टू एक्सप्रेस वंस व्यू क्लियरली। तीसरा है स्टेट एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग और स्टेट व्हाट इज राइट। बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। दंगल विथ मैथ्स थैंक यू सो मच। 132 का क्या होगा? कपिल भाई क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। बी नंबर मैडम, पूजा मैडम ने बी नंबर कहा है, आकाश जी डी नंबर कह रहे हैं, डी होगा कंफर्म। ठीक है, हमारा जो रहेगा भाई टू हिट द नेल ऑन द हेड, हमारा जो रहेगा सस्ता यार, क्या कर रहे हो सारे लोग बताइए। साहिन जी प्लीज कंफर्म करिए, डावन भाई कंफर्म करिए, थैंक यू। हाँ बी एंड डी, नहीं हमारा डी नंबर होगा, डी इज द राइट उत्तर, डी हो जाएगा भाई। टू स्टेट क्लियरली, टू स्टेट एग्जैक्टली व्हाट इज राइट, हमारा जो आंसर हो जाएगा यार वो रहेगा डी। BD सिमिलर लग रहा है, एग्जैक्टली राइट होगा। थैंक यू सो मच पीयूष। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लाइक वाइक करते रहिए। देखो लाइक करना आप लोगों का काम है, फंडामेंटल यहाँ पे भाई वो है, ड्यूटी है। और मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगी, अच्छा पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ताकि सिर्फ एग्जाम में वही फंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सारे लोग प्लीज बताइएगा। सब्स्टिट्यूशन यार, OWS बताना है आपको, है ना। द गवर्नमेंट एजेंसी हैज प्लान टू कैरी आउट, सॉरी यहाँ पे OWS नहीं बताना, सब्स्टिट्यूट करना है। द गवर्नमेंट एजेंसी हैज प्लान टू कैरी आउट अ सर्च इन द एरिया, नो सब्स्टिट्यूशन। आर प्लानिंग टू यहाँ पे है, आर प्लानिंग टू या फिर प्लानिंग टू। बताइए बी नंबर चाहिए, मिस्टर पीयूष कह रहे हैं आर प्लानिंग। कमर दुख गई, कपिल जी हमारे क्या हालत होती होगी खाने के लिए, बस जल्दी उठते हैं, 10 मिनट में खाना खत्म और तुरंत बैठ जाते फिर से पढ़ने। बी नंबर पीयूष भाई कह रहे हैं, पूजा मैडम बी नंबर, बढ़िया दोस्तों बढ़िया। हमारा जो आंसर हो जाएगा आर प्लानिंग हो जाएगा। द गवर्नमेंट एजेंसीज आर प्लान टू कैरी आउट सच इन एरिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर प्लानिंग, है ना। द गवर्नमेंट एजेंसीज आर प्लानिंग, प्लान नहीं होगा यार, ING फॉर्म लग जाएगा, है ना। आर प्लानिंग भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? SMR लगता है प्लस ING। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। A dog in the manager is a person who stops others from getting what he cannot use, only think of himself, is concerned only with his family या फिर is greedy। सारे लोग बताइए। The god in the manager, a dog, god बोल रही हूँ, उल्टा बोल दिया। A dog in the, हाँ, a dog in the manager is a person, a dog in the manager in a person is a person who stops others from getting what he cannot use, only think of himself, is concerned only with his family या फिर greedy। B again, only think of himself, a dog in the manager, क्या लिखा? मैनेजर तो लिखा नहीं है, देखो ना, पढ़ो अच्छे से। मैंगर है, सुनिए, मैंगर है यहाँ पे। अ डॉग इन द मैंगर इज ए पर्सन,
अ डॉग इन द मैंगर इज अ पर्सन हु ओनली थिंक ऑफ हिमसेल्फ। मैं यहाँ पे पहले तो वर्ड पढ़ रही थी, है ना, जबकि डॉग है, कुत्ते वाला डॉग है ना, और मैंगर है, मैनेजर नहीं है। अ डॉग इन द मैंगर, अ डॉग इन द मैंगर, यहाँ पे ईडम है, प्लीज याद रखिए, बी नंबर हो जाएगा। थैंक यू। ओनली थिंक ऑफ हिमसेल्फ मतलब जो सेल्फिश पर्सन रहेगा, डॉग इन द मैंगर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है बताइएगा। अमंग द जेंट्री ऑफ द प्रोविंस हेनरी वॉज क्वालिफाइड बट नॉट स्किल्ड। अमंग द जेंट्री ऑफ प्रोविंस, अमंग द जेंट्री ऑफ द प्रोविंस हेनरी वॉज क्वालिफाइड बट नॉट स्किल्ड। हाँ, डॉग इन मैनेजर, हाँ, इडम हमीश, हाँ, सेल्फिश। थैंक यू सो मच मिस्टर रावण, थैंक यू। बताइएगा हरीश भाई, बी नंबर होगा इसमें, बताइए। पूजा जी बहुत शुक्रिया। कृति मैडम कहाँ है? अक्षय जी हेलो, हाय, आकाश जी हेलो, हेलो, स्वागत है आपका। आंसर करते रहिएगा। देखिए क्या है, मेरा जो पर्पस है वो पढ़ाने का ज़्यादा है, ज़्यादा स्वागत वागत नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सबका नाम मैं लेती रहूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच। वॉज होगा, भाई ने कहा वॉज होगा। सारे लोग बताइएगा हेनरी वॉज क्वालिफाइड। बढ़िया बढ़िया दोस्तों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हेनरी, चूंकि एक सिंगल पर्सन है और सिंगल में क्या लगता है, वॉज लगता है। प्लूरल में हमारा वर लगता है, वॉज हमारा सिंगुलर में लग जाएगा। बढ़िया दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी वॉज क्वालिफाइड, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच आकाश जी, बहुत शुक्रिया। साहिन जी बहुत शुक्रिया। डावन भाई थैंक यू। मिस्टर हरीश थैंक यू सो मच। पूजा मैडम थैंक यू सो मच। कृति जी बहुत शुक्रिया। पूजा जी कहाँ गई? पूजा मैडम भी थी, पूजा जी भी थी, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इफ यू लूज योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री इट विल अफेक्ट यू बैडली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे लोग बताइएगा। रॉन्गली यूज्ड सेंटेंस है। इफ यू लूज योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री इट विल अफेक्ट यू बैडली। लूज, इफ यू लूज योर पासपोर्ट, इफेक्ट, बैडली या फिर फॉरेन, बताइएगा यहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे गलती है भाई। फॉरेन को हमने गलत यूज कर लिया है, लूज को हमने गलत यूज किया है, इफेक्ट को या फिर बैडली को। अफेक्ट, अफेक्ट, थैंक यू सो मच भाई। इफेक्ट मतलब होता है, इफेक्ट एक इफेक्ट होता है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है मतलब प्रभाव होना। अफेक्ट मतलब आपके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू सो मच। तो हमारा इफेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा, AFFECT। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेटवर्क रुक रुक कर चल रहा है। पूजा जी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या? पूजा मैडम बहुत दिक्कत हो रही है क्या? इफेक्ट इज नाउन, वी नीड अफेक्ट विच इज वर्ब। थैंक यू सो मच मिस्टर। बढ़िया दोस्तों, चलो आगे बढ़ेंगे। बस अब हमारे पास पैसेज है, अगर आप लोग जल्दी जल्दी बता सकें पैसेज का तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आप करिएगा खुद से। चलो क्वेश्चन नंबर 96, इसके 96 के बेस पे क्या हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन और टू अ प्राइमरी ऑफ एनी राइट थिंकिंग गवर्नमेंट। कंसर्न है, इंटेंशन है, इशू है, पर्पस है, बताइए क्या होगा। थैंक यू सो मच हरीश जी। नेटवर्क गुड है यार। अभी पता है क्या है आप लोगों का मेरा नेटवर्क खराब चल रहा है कि आप लोगों का चल रहा है, आई डोंट नो। हालांकि अच्छा चलना चाहिए नेटवर्क का, किसी का भी खराब हो सकता है, बस मैनेज करके चलते रहो। बताइए क्या होगा हमारा। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और टू बी अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ एनी राइट थिंकिंग गवर्नमेंट, इंटेंशन ऑफ एनी राइट थिंकिंग गवर्नमेंट, इशू ऑफ एनी राइट थिंकिंग गवर्नमेंट या फिर पर्पस। डावन भाई ने कहा ए नंबर, पीयूष जी थैंक यू, साहिन मैडम ने कहा डी नंबर, पूजा जी डी कह रही हैं, ए नंबर हो जाएगा कंसर्न। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ए होगा यार। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन और टू बी प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा, सॉरी प्राइमरी कंसर्न हो जाएगा। मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, तो वो उसका कंसर्न जो है, अगर कोई भी सरकार ये धांधली वाली नहीं होगी जैसे अडानी साहब को दिया है बिहार में, है ना, जंगल कट रहे हैं धड़ी धड़, तो अगर कोई भी अच्छी सरकार होगी तो पेड़ पौधे लगाएगी, ना कि उसे काटेगी, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकेगी, पेड़ पौधा कटने से रोकेगी, ना कि उसको काटेगी, है ना। ठीक है, आंसर इज 1 नंबर, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 97 पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, इधर से देखिए आप। हाँ, 97 पे क्या हो जाएगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट क्लियरेंस। थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस खत्म है सेशन, खत्म है सेशन। अरे 2 क्वेश्चन और कर लो फिर जाओ, मैं भी जाऊँगी। 2 क्वेश्चन और कर लो। थैंक यू सो मच साहिन जी, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। ठीक है, परफ्यूम कहाँ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है परफ्यूम की। ठीक है, ए नंबर लिखा है पीयूष जी ने, थैंक यू सो मच। इंटेंशन एंड पर्पस बोथ आर सिमिलर लाइक, थैंक यू सो मच हरीश। ठीक है, इंटेंशन एंड पर्पस, इंटेंशन एक किसी व्यक्ति का इंटेंशन होता है, सुनिए, इंटेंशन के लिए किसी एक व्यक्ति का इंटेंशन होता है, लेकिन पर्पस जो कैरी करता है वो एक गवर्नमेंट करती है, पर्पस, है ना। तो ऑफिशियल वे में आप पर्पस यूज करेंगे और इंटेंशन आपका इरादा क्या है ना तो ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा हमारा, खत्म है बस, ए नंबर हमारा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो रहेगा क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज, are not only not are not the only
ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट, कॉज, इशू या फिर इंटेंशन। ए नंबर कह रहे हैं सारे लोग, पक्का ए नंबर हो जाएगा पीयूसी, ठीक है। चलो मैं इसको पढ़ नहीं पाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरा नंबर बताइएगा। 98 पे क्या हो जाएगा, 98 पे। चलिए रहने दीजिए, एक आध क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसका, और बाकी जो भी वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं ना वीडियो, प्लीज आप लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू। साहिनू जी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। मजा आया पढ़ने में, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है खुशी द बेस्ट के नाम से। बाकी अगर आप चैनल पे जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।